गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका दादीज, केमिस्ट्री लेक्चरर। हमारा चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था ही चल रहा है और आज हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता हम सीखेंगे। सबसे पहले संकुलन क्षमता होती क्या है, ऐसा समझिए कि अगर मैं ये बात करूँ कि एक कमरा है और इस कमरे में अगर हम टेबल चेयर अरेंज कर दें, है ना, तो टेबल चेयर कितने परसेंट अरेंज है और कितने परसेंट खाली स्पेस है, यानी कि जितनी जगह में टेबल चेयर अरेंज्ड है वो वाला परसेंटेज क्या कहलाएगा, उसके लिए संकुलन क्षमता। अब जब हम ठोस की बात करते हैं तो जो घन होता है, क्योंकि ठोस को हमने घन के आकार, उसके एकक कोष्ठिका से बनी हुई संरचना को हमने घन के आकार में माना है, तो वो घन अवयवी कणों द्वारा बना होता है। तो अवयवी कण कितनी स्पेस उसमें घेर रखे हैं उस घन में और कितनी स्पेस खाली है, वो जो हम निकालते हैं वो संकुलन क्षमता में होती है। यानी ये कहा जा सकता है कि अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कण कौन से हुए, गोले, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन का जो परसेंटेज हम निकालते हैं उस घन के अंदर, वो कहलाती है उसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र होता है गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का आयतन। यदि हमारे को परसेंटेज में निकालना है इसको, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, अब हम एक डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा एक घन है, इस घन की जो हर एक ये किनारा है, सारे किनारे बराबर होते हैं घन के, हर एक किनारा है, ये हर एक किनारे की जो भुजा हो गई, इस भुजा का मान किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या हो गया, ये a क्यूब। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भुजाएं बनती किससे है, क्योंकि हम जब अभी 3 तरह के एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता निकालेंगे, सरल एकक कोष्ठिका के लिए, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए। लेकिन पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि सूत्र सब में यही लगेगा। जब हम ये दोनों सूत्र सेम लेंगे तो दोनों यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो हम ले रहे हैं r और यहाँ ले रहे हैं a, तो इन दोनों को हमको आपस में इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये प्रोसेस करना हमें आना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक सूत्र हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल प्रकार के एकक कोष्ठिका के लिए, सरल प्रकार के एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करना। फर्स्ट है हमारा सरल या आद्य एकक कोष्ठिका की प्रतिशत संकुलन क्षमता। आप जानते हो सरल प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ कोनों पर। आप ये भी पढ़ के आए हो, कोने कितने होते हैं, 8। एक कोने का परसेंटेज कितना आता है, 1/8। तो जब हम इसमें अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं, कण या गोले, तो इसकी संख्या है 8 × 1/8 बराबर 1। ये अपन पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके लिए हम एक चीज़ फिर से घन बनाएंगे। बच्चों होता क्या है, ये एक अवयवी कण है, ठीक है, और ये दूसरा अवयवी कण है। ऐसे होते हैं, ये सारी इस तरीके से अरेंज होती है, ये अवयवी कण। यानी कि मैं अगर एक भुजा की बात करूं, जिसको हमने a नाम दिया है ना, जो एक भुजा है, ये भुजा कितने गोलों से मिलकर बनी हुई है, यहाँ पे 2 गोलों से मिलकर बनी हुई, क्योंकि दोनों कॉर्नर आ गए। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये बीच वाली डिस्टेंस होती है, क्या कहलाती है, r। इसकी भी ये क्या होगी, r। तो इसके लिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं
ए बराबर किसके हो गई 2r के। क्यों हो गई? क्योंकि ये जो एक भुजा है, ये एक भुजा कितने गोलों से मिलकर बन रही है? 2 गोलों से मिलकर बन रही है। तो 2 गोलों की त्रिज्या बराबर हो गई 2r। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन, गोले का कुल आयतन अपोन में घन का आयतन इनटू 100। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन, गोले का कुल आयतन का मतलब गोले कितने आए इसमें? 1, और एक गोले का आयतन हम पहले लिख चुके हैं, कितना होता है? 1 × 4/3 πr³ अपोन में घन का आयतन कितना लिखा है हमने? a³। ठीक है, हमको पता है कि a बराबर क्या लिखा हमने? 2r, तो a³ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। तो परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर 4/3 πr³ इंटू 1/, इसका क्यूब। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इससे ये चला जाएगा। और इसको जब हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं, और जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 52.4%। यानी इसकी संकुलन क्षमता कितनी आ गई? 54% आई। किसके लिए आई है? सरल एकक कोष्टिका के लिए। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सूत्र यही है अपना, गोले द्वारा घेरा गया आयतन और घन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, लेकिन 4/3 तो होता है, लेकिन उसमें गोले हैं कितने? अब क्योंकि हम यहाँ पे सरल एकक कोष्टिका की बात करें तो इसमें गोला एक ही होता है, तो गोले का कुल जो आयतन हो गया वो हो गया 4/3 πr³। हम घन का आयतन लेते हैं हमेशा a³ में, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि a बराबर क्या होता है? 2r होता है, तो a की जगह हमने 2r लिख दिया ताकि आपस में क्रॉस कैंसिल हो गए, और इसका जो आंसर आया वो आया 52.4। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की। अब हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। जब हम फलक केंद्रित के निकालते हैं फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होता है कि फलक केंद्रित जो काय कोष्टिका होती है इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है? 4। कैसे होती है? 6 फलक का हाफ करते हैं 3 आता है, कोनों का अपन 1/8 करते हैं 1 आता है, और ये होती 4। ये हम पहले निकालना सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो गोले का कुल आयतन कितना हो गया? ये तो हो गया गोले का कुल आयतन। अब घन के आयतन की बात करते हैं। तो घन का आयतन आपको पता है a³ होता है, लेकिन हमको a को किस में बदलना है? r में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? इसके लिए हम फिर से वही बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। भुजा हमेशा a होगी, कोई सी भी भुजा हो हमेशा a होगी। लेकिन अब क्या हुआ, हर एक फलक पे, ये मैं इस फलक की बात करती हूँ, मान लो ये फलक हुआ, ये एक फलक है, इस फलक पे मैंने एक क्या कर दिया? गोला रख दिया। आपने कहा है ना जब फलक केंद्रित होता तो जैसे इस दीवार की बात करो तो पहले जब हमने सरल वाली बात की थी तो एक गोला उस कोने पे, एक इस कोने पे, एक नीचे वाले कोने पे और एक इधर वाले कोने पे था, और ये चारों गोले एकदम पास पास थे। लेकिन अब हमने कहा एक बीच में गोला हमने और रख दिया। जब हम बीच में गोला रखते हैं तो वो जो कोने के जो 2 गोले उनके बीच में थोड़ी सी क्या हो जाएगी? जगह हो जाएगी। मतलब पहले वाली स्थिति ऐसी थी जो हमने सरल वाली एकक कोष्टिका पढ़ी थी। सरल वाली एकक कोष्टिका में स्थिति ये थी कि ये एकक कोष्टिका बिल्कुल 4 गोले आपस में बिल्कुल क्लोजली
चिपके हुए थे। अब हमने क्या कर दिया, इसके बीच में एक गोला रख दिया। जब हम इसके बीच में गोला रखेंगे बच्चों तो ये पास पास नहीं आएंगे, इसके बीच में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी। और ये जो स्पेस है, इस स्पेस की वजह से हम इसका जो मान है वो 2r के बराबर नहीं कर सकते। तो हम इसका मान किसके बराबर करेंगे, अब हम इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम एक फलक लेंगे, इस वाली फलक को ले लेते हैं, इसका नाम है A, B, C और D। ये हमने एक फलक लिया है A, B, C और D, ठीक है। इस फलक के सेंटर में एक गोला रखा हुआ है, इधर भी है और इधर भी, ठीक है। इसकी लंबाई आपको पता है A है, इसकी लंबाई आपको पता है A है। हम सबसे पहले इस फलक का विकर्ण ज्ञात करेंगे। फलक का विकर्ण यानी AD² पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AD² बराबर AC² प्लस CD²। जब हम AD² निकालेंगे, A² प्लस A², जब हम इसको सोल्व करेंगे AD को तो आएगा आपका √2a। किसके बराबर आ गया, ये AD के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, AD के बराबर। अब AD किसके बराबर है, AD है 1r, तो इसका 1r इसका, 1r इसका और 1r। बीच वाले सेंटर के तो 2r आएंगे, क्योंकि बीच वाले सेंटर के तो बिल्कुल यहाँ से निकल रही है। यहाँ से निकलने का मतलब इसके अंदर दो तरह की त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, एक ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि AD में कितने गोले आ रहे हैं, 3 गोले आ रहे हैं। और कितनी त्रिज्याएँ आ रही है, 4, एक इसकी, 2 इसकी और 1 इसकी। तो हम इन दोनों से, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से वैल्यू को निकालेंगे तो 4a बराबर 4r = √2a। तो जब हम a की बात करेंगे तो a आ जाएगा 4/√2, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास गोले का आयतन आ गया। फॉर्मूला में पुट करेंगे, जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर गोले का कुल आयतन 4/16/3 πr³ इंटू a³ होता है। a³ की वैल्यू की जगह हम ये लिखेंगे 4/√2r का क्यूब इंटू 100। हम जब इसको सोल्व करेंगे इससे ये गया, इससे ये गया। जब हम इसको पूरा सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 74%। कितना आ गया, 74%। यानी फलक केंद्रित की संकुलन क्षमता जो आती है वो कितनी आती है, 74%। यानी अगर उसका 100% उसका आयतन है तो उसमें से 70% जो जगह है वो किसने घेर रखी है, गोलों ने घेर रखी है। और 26% उसके अंदर रिक्त स्थान उपस्थित है। समझ में आ गई। और उससे पहले वाले में क्या था, 52.4% उसने जगह घेर रखी और जो रिमेनिंग है 48% के लगभग वो क्या है, उसके अंदर रिक्त स्थान उपस्थित है। अब हम तीसरी तरह के लिए, तीसरी तरह कौन सी हो गई, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता निकालेंगे। काय केंद्रित यानी BCC के लिए ठीक है। सबसे पहले काय केंद्रित में गोलों की संख्या कितनी होगी, आपको पता है, एक तो सेंटर में और 8 कोनों का एक, टोटल कितनी होती है, 2। ये हम निकाल चुके हैं। तो इसके लिए गोले का कुल आयतन कितना हो जाएगा,
ठीक है, क्या निकालना है? घन का आयतन a क्यूब, लेकिन a को किस में कन्वर्ट करना है? r में कन्वर्ट करना है। और इस टाइम हम r में कन्वर्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कल्पना में जाना पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए जिस रूम में आप बैठे हो उसको इमेजिन करके चलना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, सरल वाली में ये स्थिति थी, इसलिए आपने इस वाली त्रिज्या को r और इस वाली त्रिज्या को a और इस a बराबर 2r कर दिया था नंबर 1 कंडीशन में। नंबर 2 कंडीशन में आपने क्या किया था? बीच में एक गोला रख दिया था फलक पर। कहाँ रखा था? फलक के केंद्र में। तो ये तो आपका a ही था, लेकिन ये जो 4r बराबर आपने मतलब 4r करके आपने निकाला था, ये किस कंडीशन में था? सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन और अलग है। थर्ड कंडीशन में दीवार पे गोला नहीं रखा, कमरे के बीच में गोला रख दिया। समझो, पहले सब कमरे के पूरा टच में था, अब कमरे के बीच में गोला रख दिया तो कमरा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? फैल जाए। जो गोले थे वो कहाँ? बाहर की तरफ खिसक जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए बॉडी डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो r की वैल्यू और a की वैल्यू को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमारे को वैल्यू चाहिए होती है। तो जब हम अब इसको तुम सेंटर मानना कमरे का, जो मैंने यहाँ पे ये वाला बनाया है, ये वाला विकर्ण निकालना। और ये वाला जो विकर्ण है, ये विकर्ण मैं बॉडी का ले रही हूँ, काय का। ये वाला विकर्ण 3 तरह के गोलों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा वाला विकर्ण? बीच वाला। अभी फलक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फलक पे कर्ण नहीं है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हमको सबसे पहले ये विकर्ण पता होना चाहिए, लेकिन ये विकर्ण डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ये विकर्ण निकलेगा, इसमें जो 3 भुजाएं हम लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम जब इसको निकालते हैं तो हमारे को 3 भुजाओं की जरूरत होती है। एक तो ऐसे मानो इस कोने से लेके उस कोने तक जो मैं विकर्ण डाला है, ये बॉडी विकर्ण। ठीक है, बॉडी विकर्ण है क्योंकि बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी डायगोनल है, काय विकर्ण है। और अब एक भुजा इसकी कौन सी होगी? यहाँ से मैं विकर्ण डाल रही हूँ इस फलक की सहायता से। इस पे समझना, ये कमरे के इस कोने से वहाँ से विकर्ण डाला हमने इस वाली दीवार पे, एक ही दीवार पे हमने ये हमारी दीवार है, इस पे हमने ये विकर्ण डाला। कौन सा? फलक वाला। ठीक है, ये वाला फलक वाला। लेकिन हमने उस कोने से उस कोने पर जो विकर्ण डाला वो है हमारा काय वाला, जिसको मैं यहाँ पे आपको नहीं दर्शा सकती, क्योंकि ये 3D में अगर समझना तो इससे समझ सकते हो आप। ठीक है, और एक हमने ली ये वाले, यानी इसके अंदर जो हम निकालते हैं उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती है। ये ऐसे निकलता है, मैं फिर से इसको बनाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज करके देखती हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। अभी नहीं होगा, इससे समझ लीजिए। ये हर एक भुजा किसके बराबर है? a के बराबर है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। और ये विकर्ण आप जस्ट निकाल चुके हो फलक केंद्रित में, इसका वैल्यू आया था √2a। ठीक है, एक फलक विकर्ण हो गया। अब हमने कहा हम विकर्ण डाल रहे काय पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये 3 भुजाएं, ये भुजाएं किसके बराबर है? a के बराबर है। यानी अगर मैं इसको ABC नाम दूँ, ये a, ये b और ये c, इस कंडीशन को मैं उठा रही हूँ। ये दिखने में ऐसा है, लेकिन ये 90 डिग्री पे ही है। ये c, ये a और ये b, यह आपकी वैल्यू इसके a के बराबर है। इसकी जो वैल्यू है इसके आपके √2a के बराबर है, ये आप निकाल चुके हैं। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, BC स्क्वायर बराबर
AC का वैल्यू किसके बराबर है, √2a के बराबर है, प्लस और इसका वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा BC² बराबर √2a² प्लस a²। जब हम इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा BC² बराबर इसको यहाँ थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा BC² बराबर √3a ठीक है। ये आया आपका BC का वैल्यू। BC का वैल्यू आपके पास आ चुका है। अब हमको क्या चाहिए, BC के अंदर गोले चाहिए। तो हमने शुरू में कहा था कि BC के सेंटर में एक गोला है, इस तरफ एक गोला और इस तरफ एक, यानी ये किससे बना हुआ है, 3 गोलों से मिलकर बना हुआ है। वही सेम, इसकी एक त्रिज्या, इसकी 2 त्रिज्या और इसकी 1 त्रिज्या, टोटल किसके बराबर हो गया, BC बराबर 4r। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4r = √3a। तो a हो गया 4/√3r। ठीक है, यही तो हमको चाहिए था, a की वैल्यू किस में, r के फॉर्म में चाहिए थी। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर गोले का कुल आयतन 8/3 πr³ अपॉन a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 4/√3r³ × 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8/3 πr³ × 100 × √3 × 3/16 × 4 × r³ r³ से r³ कैंसिल, 4 से ये कैंसिल। फिर हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। अगर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 68%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संकुलन क्षमता। तीनों के लिए हमने निकालना सीखा। बेसिक हमारा फॉर्मूला यही रहता है, बस सिर्फ हमको घन का आयतन जो कि a में होता है, क्योंकि भुजा एक ही फॉर्म में है और गोले के आयतन में हम त्रिज्या लेते हैं, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि a को हम r की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उसको सरल वाले में तो बदलने के लिए डायरेक्ट 2r कर देते हैं, FCC में बदलने के लिए 2 मतलब फलक को √2a मान के कर लेते हैं, और इसके लिए हमें काय का विकर्ण निकालना होता है सबसे पहले, फिर काय का विकर्ण निकलता है, उसके बाद वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं।